सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों, तो शुरू करती हूँ आज की कहानी बिना किसी देरी के। एक स्कूल इंस्पेक्टर थे। अब ये जनाब लोगों के बीच में ना बड़े प्रसिद्ध थे, बहुत ही फेमस थे। फेमस होने के पीछे इनकी 3 वजह थी। वजह नंबर 1, ये अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते थे, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानते थे। वजह नंबर 2, ये स्कूल का लगातार दौरा किया करते थे। मेरा मतलब है कि बिना किसी ब्रेक के इंस्पेक्शन करने जाते थे, एक के बाद एक। और वजह नंबर 3, ये जिस भी स्कूल में जाते थे वहाँ जाकर के बड़े ही टिपिकल अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछा करते थे, जिनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल तो छोड़िए, लोग जवाब दे ही नहीं पाते थे। अब इसी तरीके से इंस्पेक्टर साहब पहुँचते हैं कि स्कूल में। वहाँ इनके पहुँचने से पहले सारी तैयारियाँ कर ली जाती हैं। मेरा मतलब है अपने स्तर की तैयारियाँ कर ली जाती हैं। सब मुस्तैद हो जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लें। वो क्लास में पहुँचते हैं और बच्चों से कहते हैं, बच्चों मैं आपसे ना एक सवाल पूछूंगा पहले, अगर आपने मुझे उसका उत्तर दे दिया, मैं संतुष्ट हो गया, तो उसके बाद मैं आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा। ठीक उसी तरह से जब हांडी में चावल पकने के लिए रखे जाते हैं और ये चेक करने के लिए कि चावल पके हैं कि नहीं, हम एक ही चावल तो उठा करके देखते हैं, अगर वो पक गया है तो यानी चावल तैयार हैं। तो ये बात है कि एक ही सवाल पूछूंगा, तो ज़रा सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। अब सबके कान खड़े हो जाते हैं। वहाँ प्रिंसिपल साहब भी खड़े हैं, बाकी के स्कूल का स्टाफ भी खड़ा है, टीचर्स खड़े हुए हैं और बच्चे तो हैं ही क्लास में। सवाल नंबर 1 आता है, आप भी ज़रा गौर फरमाइएगा। ये बताइए बच्चों कि अगर नीरज चोपड़ा 87 मीटर भाला फेंकता है, अगर नीरज चोपड़ा 87 मीटर भाला फेंकता है तो मेरी उम्र क्या होगी? ये उनका सवाल आया। अब प्रिंसिपल भी सोचते हैं, टीचर्स सोचते हैं, सारे बच्चे सोचते हैं इसका क्या जवाब हो सकता है, कुछ कनेक्टिविटी समझ में नहीं आ रही है। अब जब सब लोग सोच में पड़े हैं, बड़े परेशान हैं, उसी बीच में एक हाथ खड़ा होता है क्लास में। वो एक बच्चे का हाथ था। तो इंस्पेक्टर साहब जो थे वो भी बड़े हैरान होते हैं, क्या बात है, इस बच्चे को इसका जवाब आता है। हाँ शाबाश बेटा, बताओ, अगर आपको इसका उत्तर आता है तो बताओ। बच्चा खड़ा होता है और कहता है, सर आपकी उम्र 44 साल है सर, 44 ईयर्स। प्रिंसिपल साहब तो मतलब कैसे पता तुमको इसका जवाब, आप कैसे जानते हो ये बात? बच्चा कहता है, सर इसका जवाब ना सर सिर्फ मुझे ही पता है सर। असल में सर क्या है कि हमारे गांव में ना सर एक भैया हैं, सब ना उनको कहते हैं सर कि वो थोड़े से बावले हैं, वो बहुत बहकी बातें करते हैं सर, और सर उनकी उम्र ना सर 22 साल है सर। तो सर आपकी 44 साल हुई ना सर। जिस तरीके के ये इंस्पेक्टर साहब थे ना, इंटेलेक्चुअल, स्वयं भू बुद्धिजीवी, हम भी इसी तरह के लोगों से घिरे हुए हैं। वी आर सराउंडेड बाय दीज काइंड ऑफ पीपल। यस। अब ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, ये अगर कभी बहकी सी और अजीबोगरीब बातें करने लगे, अगर हमें ऐसा लगे कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अब उनका एक स्क्रू ढीला हो चुका है। ये लोग समाज की भोली भाली मासूम प्यारी सी जनता के सामने ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उनसे ऐसे सवाल करते हैं जिनका आंसर हजारों सालों से कोई भी नहीं दे पाया है, दिया ही नहीं जा सकता। ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे। अब हिंदू कहते हैं हमारे थे, मुसलमान कहते हैं हमारे थे, सिख ईसाई भी कहते हैं कि हमारे थे। ये कहते हैं कि जब सृष्टि का अंत हो जाएगा, जब सब लोग मर जाएंगे, तो कौन सी जाति है, कौन सी कौम है जो रह जाएगी लास्ट में? तो चारों तरफ से वो हम का नारा बुलंद हो जाता है। ये कहते हैं कि सबसे इंटेलिजेंट, सबसे होशियार जो जाति है वो कौन है? अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपनी अपनी बात रखते ही हैं, नेचुरल सी बात है। इनका एक और सवाल होता है कि ईश्वर है तो नजर क्यों नहीं आता है? अरे इसका आंसर कभी कोई दे पाया है? मतलब क्या रखा है इस तरह के सवालों को पूछ करके समाज में जहर घोलने से, दंगा फसाद करवाने से? अरे हम तो कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, अब जाति बताइए कि वो कौन थे? क्या रखा है इन सब बातों में? वो कीजिए जो करने लायक है, उसे बचाइए जो बचाने लायक है। अगर थोड़ा कुछ बिगड़ गया है तो उसे दुरुस्त कीजिए, एंड दैट इज ह्यूमन काइंड, मानव जाति। तो बस
हमारी तो इतनी सी ही आरजू है कि यही किया जाना चाहिए। फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर से मुलाकात करूँगी एक और कहानी को लेकर। टिल देन, बाय बाय।